आपके गांव इस सोनई में मैं अपने जीवन की 107वीं कथा आपके गांव सोनई में भगवान के चरणों में समर्पित करता हूं साहब। ये मेरे जीवन की 107वीं कथा आपके गांव सोनई में पूरी हुई। 108वीं कथा आगरा में रहेगी। और दूसरे इस चौहान परिवार का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। और इस व्यासपीठ से इस पूरे चौहान परिवार को तहे दिल से आशीर्वाद दूंगा। और ये चौहान परिवार ऐसे ही फला फूलता, एकदम हंसता मुस्कुराता रहे और ऐसे धर्म के कार्य ये चौहान परिवार कराता रहे, ऐसी भगवान से मेरी प्रार्थना रहेगी। ऐसे भगवान से मेरी प्रार्थना है कि ये चौहान परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे। देखिए हमारे बेलहार के भक्त हैं हमारे रवि राठौर और पंकज राठौर, इन्होंने भी बड़ी सुंदर भव्य कथा करवाई थी। एक बार जोरदार ताली बजाएं इन सब के लिए। क्या बात है साहब। कैसे हैं? और श्री राधे। और इस कथा में बड़ा आनंद आया, खूब उत्साह मनाया गया। और हमारे गोविंद सिंह जो फौजी चौहान हैं, गोविंद भैया हैं। भैया एक बात बताऊं आपको, ताली क्यों बजा रहे हो? जोर से बजाओ ना फिर। क्या बात है। बोलो राधे राधे। और एक बात बताऊं आपको, गोविंद भैया जैसे बेटे नसीब वालों को प्राप्त होते हैं। और भगवान करे हर पिता को गोविंद भैया और गौरव भैया जैसा ही बेटा मिले। और इतने सहज और इतने सीधे। और भैया जब से हम यहां आए हैं तब से गोविंद भैया का एक नया रूप हमने देखा है। हर व्यवस्था को संभाल रहे हैं। और ये गोविंद भैया अच्छे बेटे ही नहीं हैं, अच्छे पति भी हैं, अच्छे दामाद भी हैं किसी के। तो ऐसा बेटा भगवान हर किसी को दे। ऐसे बेटे सौभाग्य से मिलते हैं। और ये जो कथा आपकी हो रही है ना, कोरावली में कथा हुई थी, तब गोविंद भैया से बात हुई थी। गोविंद भैया ने कहा हम भी कभी कथा कराएंगे। तो गोविंद भैया के यहाँ पर हमारा आगमन हुआ। यहाँ घर पे आए थे उस समय, 1 साल हो गया होगा, 1 साल तब आए थे। तो तब मेरा भाव ऐसा जागा और मैंने कहा गोविंद भैया देख लेना, मेरा मंतव्य भी ये कह रहा है कि 1 साल जब होगा तब आपके घर कथा हो जाएगी। और मेरे गोविंद के घर आना चाहते हैं, मेरे गोविंद के घर आना चाहते। तो 1 साल होने पूरा नहीं हुआ, अब हो जाएगा सर्दियों में, अभी दिसंबर लास्ट में हो जाएगा। और 1 साल के अंतर्गत ही यहाँ पर भगवान ने कथा करवा दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे जो ट्रैक्टर वाले चाचा जी हैं, हाय हाय जय गुरुदेव। हाँ ये बेचारे बहुत सज्जन हैं, बहुत अच्छे हैं। कमरे में आ जाते थे और इतनी मधुर बात करते थे महाराज। हम तो कहते चाचा जी आप चुप ही हो जाओ, अब थोड़ा न गंभीर भी रहने दो। ऐसे मीठी मीठी बातें करें भैया, बहुत मीठी मीठी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे छोटे चाचा, क्या नाम है, बच्चे, इनकी पत्नी और इनका पूरा परिवार बड़ा सभ्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। और हमारे अवधेश भैया, उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। और इसी कथा में अवधेश भैया के यहाँ हमारे पंडित जियों ने जाकर के 4-5 दिन भगवान शंकर की स्थापना करी है। तो जिस परिवार में कथा हो रही हो
और भगवान शंकर की स्थापना हो रही हो, वो परिवार सुंदर परिवार तो है ही है, पर पुण्यशाली भी परिवार है। आप पूरे परिवार को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साउंड वाले भैया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना चोखो साउंड चलायो भैया, इतना हमारी भाषा में चोखो कहें बातें बढ़िया, चोखो साउंड चलायो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ताली बजाएं हमारे साउंड वाले भैया के लिए। और टेंट वाले भैया ने भी सुंदर टेंट लगायो है, हाँ बहुत अच्छा टेंट लगाया। ताली नहीं बजाओगे? बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे ये वाले भैया है, इनका नहीं करेंगे। हमारे मनोज भैया जो YouTube लाइव कर रहे हैं कथा को, इन्होंने हर जगह हर भक्त के पास इस कथा को पहुंचाया है YouTube के द्वारा, चैनल के द्वारा। दो चैनल चल रहे थे, एक तो हमारा ही चैनल है मेरो वृंदावन, पीछे 7895 है, 895 है। एक हमारे गोविंद भैया के छोटे भैया का चैनल है, क्या नाम है? श्री श्याम जगत स्टूडियो। इस चैनल पे लाइव कथा रही थी। तो मनोज भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे चंद्रवान जी, साक्षात माता सरस्वती का वास इनके कंठ पर है। बड़े सुंदर भजन ये गाते हैं, तो जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। हमारे सौरभ भैया जो ढोलक बजाते हैं, इतनी चौकी ताल बजामे, इतनी मीठी ताल बजामे, ना चाहते हुए भी पाम उठी जाए, नाचवे का जाए, तो जोरदार ताली बजाए इनके लिए। बिल्कुल बगल में विराजमान है हमारे बसंत भैया, जो पैड बजा रहे हैं, जो झनकार जो सुनते हैं, वो हमारे बसंत भैया हैं। जोरदार ताली बजाए इनके लिए। और बिल्कुल छोटे से नन्हे से मुन्ने से पंडित जी देख रहे हो ना, का वो दिखे का वो ना दिख रहे। हाँ, ये हमारे भैया हैं निखिल पंडित जी हैं, अभी कथा सीख रहे हैं, कथा करना सीख रहे हैं। तो जोरदार तालियां बजाएं हमारे पंडित जी के लिए। इधर बैठे हैं हमारे, नाम भी बड़ा सुंदर है, श्याम सुंदर। श्याम सुंदर और श्याम की कथा में पंडिताई कर रहे हैं हमारे श्याम सुंदर पंडित जी। जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। बिल्कुल पीछे बैठे हैं भगवान दास जी, पतले से जो हैं, ये जो सुंदर सुंदर द्रव्य झांकियों के माध्यम से आपने भगवान के सुंदर झांकियों का दर्शन किया, इन्हीं के माध्यम से किया। जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। और बाकी जो बच रहा हो हम पे सम्मान के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत साधुवाद। और जो दूर दूर से पधारे हैं भक्त, जैसे कोडावली से पधारे हैं, बेलहार से पधारे हैं, बसुरे से पधारे हैं, और लतीपुर से पधारे हैं, मैनपुरी से आए हैं, और जहां जहां से आए हैं, नाम तो मैं हर जगह का नहीं जानता, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन सभी के लिए। और एक बात बताऊं आपको, सबसे बड़ा सम्मान करना चाहूंगा मैं आप सबका। क्यों? क्योंकि यहां आकर, यहां आप आए केवल सुनने के लिए, हमें सुनने के लिए आपने समय निकाला, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। और बहुत बड़ा अभिनंदन, बहुत बहुत। देखो, कहते हैं कि जो ज्यादा बोलता है ना गोविंद भैया, गलती उसी से होती है, ठीक है, गलती उसी से होती है। इन 7 दिनों में हम ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा बोले मुझसे या मेरे भाइयों से या मनोज भैया से जो YouTube वाले हैं, इनसे कोई गलती रही हो ना तो क्षमा कर देना भाई। और जो बात अच्छी लगी हो उसको घर लेके जाना, और जो बात बुरी लगी हो, कल हवन होगा, हवन में भस्म कर जाना, जो बात बुरी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। शांति बनाकर बैठे रहेंगे बड़े भाव से। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सोनई निवासियों सदा खुश रहना, गलती हुई हो तो माफ कर देना, आत्मा की बात तुमको
बतला रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा 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 रहे हैं। ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। रमता जोगी बहता पानी, महिमा जिनकी किसी ने न जानी। महिमा जिनकी किसने न जानी। आत्मा की बात हम तो किए जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखो पहली बात तो हमारे गौरव चौहान गौरव भैया को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, भागवत जी की तरफ से, सब ब्रजवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया जीवन आपका सुखमय व्यतीत हो। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते जोड़े के साथ रहें, भगवान से यही दुआ है। बाकी आइए अब आगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जैसा कि आपके गांव में ये सुंदर 7 दिवसीय अनुष्ठान आज समापन की ओर जा रहा है और कल यहाँ पर बड़ा सुंदर हवन यज्ञ होगा। तो हमारी सभी माता बहनों से निवेदन है, सभी हवन यज्ञ में पधारें। ज्यादा नहीं तो 5-5 आहुति देने के लिए अवश्य आएं, क्योंकि भागवत कथा का यज्ञ महायज्ञ होता है। और देखिए हमारे चौहान परिवार की तरफ से जो भी यहाँ पर बाहर से चलकर के भक्तवृंद आए हैं, उनके लिए भोजन प्रसादी भंडारे का निमंत्रण है सबके लिए। चाहे मैनपुरी से आए हैं, बेलाहार से आए हैं, लतीपुर से, जितने भी भक्त यहाँ पर बाहर से चलकर के आए हैं, सभी भक्तों के लिए भंडारा प्रसादी का निमंत्रण है कल का। सभी भंडारा प्रसादी पाने के लिए आए और पूरा गांव सोनई पूरे गांव के लिए चूल, जिसको झरा कहते हैं हमारे यहाँ पर, पूरे गांव में चूल झरा का निमंत्रण है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। देखो कितने कंजूस हैं, खावे की बात पे तो जोरदार ताली बजा रहे हैं। एक बार जोर से ताली बजा के दिखाना जरा। खावे की बात है। आइए। हाँ, कल यहाँ पर हवन होगा तो हमारी सभी माता बहन हवन में पधारें। ठीक